नमस्कार दोस्तों। तो तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच हुई और तेजस्वी यादव ने जो आज से 1 साल पहले कहा था वो बातें अब होते दिख रही है। तेजस्वी यादव ने कभी ये कहा था कि तमाम दलों को एक साथ लाना होगा और एक साथ लड़कर मजबूती से खड़ा होना होगा, तभी बीजेपी का सफाया कर पाएंगे। उस बार तो कई दलों ने तेजस्वी यादव का साथ नहीं दिया, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें बता रही है कि अब नजदीकियां तमाम विपक्षी दलों के बीच बढ़ने लगी है। और चाहे वो सूत्रधार नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे या फिर कांग्रेस के बड़े नेता क्यों ना हो, तमाम दलों को एक मंच पर लाने की जो रणनीति तेजस्वी यादव ने पहले बनाई और उसी रणनीति पर आप देखेंगे कि आज देश का सियासत विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगा है। देश की सियासत की बात होती है तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एजेंडे काफी मजबूत रखने होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज यह है कि विपक्ष की तमाम दलों को मजबूत करके रखना होगा। और ऐसे में एक साथ कैसे तमाम दल आएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी यादव ने पहले ही जातीय जनगणना से पहले ही तमाम अलग अलग दलों को, लगभग 33 दलों को जो है वो उन्होंने पत्र लिखा था और पत्र लिखकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सभी किसी को एक साथ आने की जरूरत है। लेकिन आपको यहां समझने की जरूरत है कि आखिरकार तेजस्वी यादव की रणनीति क्या थी। आप जान रहे हैं बीजेपी से सीधा बगावत है तेजस्वी यादव का, कोई समझौता का गुंजाइश नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस ही है जो मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होती है लोकसभा चुनाव में, तो दोनों दल चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस अलग अलग पर जाता है। ऐसे में तेजस्वी की रणनीति यह है कि ना सिर्फ आरजेडी, ना सिर्फ बिहार में, अगर अब मौजूदा स्थिति की बात करें तो जेडीयू और लेफ्ट या फिर जो भी बिहार का क्षेत्रीय दल है, ना सिर्फ उसकी जिम्मेवारी राज्यों में तय हो, बल्कि अलग अलग प्रदेश में जो भी दल है उसकी भी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और चुनाव लड़ने की जब बात हो तो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि हमें आप अपने प्रदेशों में लड़ने दीजिए और जहां बीजेपी की सीधी फाइट आपके से है वहां आप सीधे लड़िए, कोई दल वहां नहीं लड़ेगा। और ऐसे में उन राज्यों की अगर बात हो तो बिहार की आप देखें तो बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस का साथ मिले, सीट शेयरिंग पर विवाद ना हो और तमाम दलों को हम एक साथ लाएं। केजरीवाल हो या केसीआर हो, ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलें। और लेफ्ट की पार्टियां तो पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ है। लेकिन देखिए मायने कई निकाले जाते हैं। तेजस्वी जब विपक्ष की मजबूती की बात करते हैं तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के घर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, इस वजह से तेजस्वी यादव तमाम दलों को एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन तेजस्वी का यहां सीधे तौर पर रणनीति यह है कि हमें अगर बीजेपी को पटखनी देनी है तो सबको एक साथ लड़ना होगा, सीटों को लेकर बवाल और विरोध नहीं होनी चाहिए। और देखिए बातें ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि अब तेजस्वी की राह पर तमाम दल चलने लगे हैं। सबसे बड़ी बात समझिए, दिल्ली में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई राहुल गांधी से, मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से, मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से, मुलाकात हुई लेफ्ट के नेताओं से। और यह मुलाकात किस वजह से हुई? यह मुलाकात इस वजह से हुई कि आप हमारे रणनीति के तहत चलिए। आप ये मत देखिए कि किस प्रदेश में कौन सा दल अलग लड़ रहा है, आप ये कोशिश करें कि बीजेपी के खिलाफ जितनी पार्टियां हैं उन तमाम दलों को एक साथ एक मंच पर लाएं। और मजबूती विपक्ष की होगी तो जो वोट है वो बटेंगे नहीं, और विपक्ष का वोट जब मजबूत होगा तो सीधे तौर पर हम बीजेपी को फाइट दे पाएंगे। यह रणनीति तेजस्वी यादव की है और कहीं ना कहीं अब इस रणनीति पर हामी भर दिया है राहुल गांधी ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी। कभी बगावत के झंडे उठा लेते थे अरविंद केजरीवाल लालू परिवार के खिलाफ, लेकिन जब सीबीआई के छापे पड़ने लगे तो ऐसा अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि नहीं, ये बातें तेजस्वी ने सही कही, तमाम दलों को एक मंच पर आना होगा, तभी हम पटक पाएंगे 2024 के चुनावी मैदान में बीजेपी को। और भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति की बात करें तो अभी बहुत स्थिति मजबूत है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस अगर बीच में दखलबाजी करता है, देखिए जैसे बिहार की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो बिहार में आरजेडी की स्थिति सबसे मजबूत है। दूसरे नंबर पर विपक्ष में जेडीयू है, कांग्रेस है तीसरे नंबर पर। तो ये कहना है तेजस्वी यादव का कि जहां आप फाइट ले रहे हो, जहां आपकी सीधी लड़ाई हो, आप सीधे फरियाइए ना बीजेपी से,
क्यों पड़े हैं छोटे छोटे दलों के साथ? छोटे दलों को लड़ने दीजिए, हमें आप लड़ने दीजिए, हम अपनी रणनीति से चलेंगे और हमारी रणनीति बीजेपी को पटखनी देगी। आप उन सीटों पर लड़िए सीधे तौर पर जहां आपका मुकाबला बीजेपी से डायरेक्ट हो, जिन सीटों पर आप सीधे फरियाते हो। तो बिहार की रणनीति तेजस्वी यादव की थी। देखिए अब आगे उत्तर प्रदेश को लेकर भी तेजस्वी ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, अगर सबको आप एक साथ लेकर चलते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप हो, अगर आप तमाम दलों को एक साथ लेकर चलते हैं तो सभी दलों को आप एक साथ लेकर चलिए और आपकी लड़ाई जहां है, टसन की लड़ाई पहले जहां रही है, जिन सीटों पर आप पहले बहुत मुकाबले करते रहे और पिछले 2 दफे से लगातार आपको हार मिल रही है, उन सीटों पर सीधे लड़िए, उन सीटों पर सीधे लड़िए और तब पटखनी दे पाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और तेजस्वी की भूमिका किंग मेकर की होगी। चाहे वो किंग राहुल गांधी बने, नीतीश कुमार बने या फिर जो बने, अरविंद केजरीवाल बने, जिन्हें बनना है बने, लेकिन तेजस्वी की रणनीति होगी और वो रणनीति अब साफ तौर पर दिखने लगी है कि कहीं ना कहीं काम आ रहा है। विपक्ष की तमाम पार्टियां एकजुट हो रही है। जो बातें पहले तेजस्वी ने कहा वो आज इतने दिनों के बाद एक साथ होकर तमाम दल दिखा रहे हैं कि अब मजबूती विपक्ष की होगी तो हार बीजेपी की। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। धन्यवाद।